हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सोटिक ब्रेस। आज हम कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से क्लास 7। ठीक है, हम आएंगे पहले क्वेश्चन पे। ये हमारा चैप्टर है डाटा है, इसमें हमारा चैप्टर अलग होता तो मैंने यहाँ पे चैप्टर नहीं लिखा आज, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल में से चैप्टर डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग नंबर से लिखा होता है चैप्टर। तो यहाँ हम आएंगे क्वेश्चन 1 पे, मीन ऑफ एक्स वाई जेड। मीन आपको मैंने बता रखा है, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। मीन ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम अपॉन सम अपॉन टोटल नंबर, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सम अपॉन टोटल नंबर। अब पहले का यहाँ हम कर रहे हैं पहला वाला। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। ये एक ऑप्शन होगा वहां पे। हाँ, ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी। ये ऑप्शन नंबर बी है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रीज इन डिफरेंट पार्क्स और 33, 38, 33, 48, 34, 34, 33, 24। अंडर मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड वाला। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ जल्दी देखते हैं। 33 एक बार, दो बार। 34 दो बार हुआ है। 33 एक बार, दो बार, तीन बार होगा 33। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोड इज इक्वल टू 33, और यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे बिकॉज इट्स रिपीटेड मोस्ट टाइम्स। ठीक है, अब हम आएंगे तीसरे पे। तीसरा क्या है? तीसरा हम कर रहे हैं स्किप। ठीक है, तीसरा हम कर रहे हैं स्किप। वो वही था, आसान था, रिपीटेड था। एक टॉपिक का मैं एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा, मतलब थोड़ा सिमिलर वाला हुआ तो मैं एक ही करवाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब आएंगे 4 पे। फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। दिस रेंज क्या होता है? रेंज पहले हम लिख देंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लो, तो हाईएस्ट देखेंगे यहाँ पे 21, लोएस्ट देखेंगे तो 4 है। तो यहाँ हम कर देंगे 21 माइनस 4। यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल आर इज इक्वल टू 24 माइनस 21 माइनस 4, 21 माइनस 4। यहाँ पे हम लिख दिया इज इक्वल टू, हम कर देंगे, बहुत आसान है, सबको आता है। ठीक है, 17। इसका रेंज 17। अब आएंगे फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या? मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन सबको पता है, बीच वाला, सबसे बीच वाला। अब हम आएंगे फिफ्थ पे। इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ, फिर आते हैं फिफ्थ पे हम। इसको मैंने कर दिया इरेज। ठीक है, अब हम आएंगे फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले पे क्या है? फिफ्थ लिखते हैं मीडियन ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4। सबसे पहले रूल आपको समझा के इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये रिपीटेड है, तो एक काम करेंगे हम, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसको हटा देंगे। इसको सिर्फ हम वंस लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी रिपीट हुआ है तो बार बार नहीं लिखना। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। ऑड है। मैंने आपको क्या समझाया था? n+1/2 आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला? मीडियन का। मीडियन का n+1/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ हम आगे लिख देंगे n नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5+1/2 दैट 6/2 दैट्स 3। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये रहा, सर्कल कर दिया। दिस इज द मीडियन। ये इसका मीडियन है। ठीक है, ये हो गया इसका मीडियन। अब हम आएंगे सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ में क्या करना है अभी देखते हैं। सिक्स्थ में है अ बॉय परचेज द मोस्ट बाइड चॉकलेट। तो मोस्ट सोल्ड चॉकलेट है, स्टोर पे गया, जैसे कि हम अगर हम गए, हमने देखी डेयरी मिल्क सबसे ज्यादा बिक रही है, हमने वो ले ली, तो बॉय ने ले ली सपोज फ्रॉम द स्टोर। एंड व्हाट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मोड है? मोड कितने वो है सेंट्रल टेंडेंसी के? वो मेजर्स, मोड है, मीडियन है, रेंज है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। यहाँ पे कौन सा यूज होगा? ये इसी में से है, ध्यान से देखो, पता लगा क्या है? मोड है। मोड में क्या होता है? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड। तो इसमें भी तो वही हो रहा है, सबसे ज्यादा जो खरीदी गई, सबसे ज्यादा टाइम जो खरीदी गई। अब इसमें रिपीट हो रही है ना, खरीद रहा खरीद रहा खरीद रहा है वो, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, सिक्स्थ का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे मोड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है, मोड हमारा ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, तो हमारा हो गया क्वेश्चन 6 तक। हम आते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। ठीक है, आगे में क्या करेंगे हम? 7, 9 स्किप। 7 से लेकर 9 तक स्किप कर चुके हैं ऑलरेडी, सेम है। 10 पे आते हैं। इन अ स्कूल टू आउट, एक चीज मैंने आपको समझाना बताई नहीं थी इंट्रोडक्शन वीडियो में।
एक चीज होती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जो भी इस क्लास में करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन 10 में आ रही है हमारी। इन अ स्कूल 2 out of 5 स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स विल बी चोजन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में एक तरह से हमने परसेंटेज निकालनी होती है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालनी आती है, नहीं आती, तो अब हमें परसेंटेज आती होगी तो आपको करवा चुके होंगे, वरना वो 7th में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम निकालेंगे, जो भी परसेंटेज है, जैसे अगर हम लिखेंगे 20% ऑफ, हम लिखेंगे 50, तो यहाँ हम लिख देंगे 20/100 इंटू 50, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा जो भी हमारी आ जाएगा आंसर, परसेंटेज निकल जाएगी। यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दी हुई, परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पे ये क्या यूज होगा, एलजेब्रा। x/100 इंटू क्या 5 इज इक्वल टू 2। 2 कौन सा पार्ट है 5 का, कितना परसेंट का पार्ट है, इसको काट लेंगे पहले सीधा सीधा, 20 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 को तो लेंगे नहीं हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, क्योंकि यहाँ पे हम इसको यहाँ लाएंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 40% आंसर आ गया हमारा। क्लियर, क्लियर। अब हम आते हैं आगे 11 से 13 स्किप, सेम चीज, एवरेज आ गया अब हमारे पास। यहाँ पे एवरेज क्या होता है, अ गर्ल स्कोर्ड 97, 73, 88 marks in first 3 exams and 18 fourth exam, then find the average। ये बहुत आसान है, हमें सिर्फ 4 वैल्यूज दी हुई है, 4 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो हमें एवरेज डिवाइड किससे करना है, 4 से, ठीक है। पहले हम कर लेंगे इन तीनों चारों को प्लस, एवरेज का फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेंगे हम 97 प्लस 73 प्लस 88 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4 लिख देंगे हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। अब इनकी एवरेज निकालनी है, उससे पहले ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड सारे कर लो, अपना अपना कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। 160 हो गया यहाँ पे, 1 मिनट ऐड कर रहे हैं। थ्री 38 हो गया हमारा यहाँ पे ऐड, इसको हमने ऐड कर लिया, 338 ऐड हो गया, डिवाइडेड बाय कर लेंगे 4। अब 338 डिवाइड बाय 4 होता नहीं होता, पता नहीं, कर लेंगे साइड पे हम, या फिर अभी करके देख लेते हैं 334 होता नहीं होता। इसको काटेंगे 1 से, ये जाता है हमारा 32 से जाएगा, ठीक है, 32 से जाएगा, इसको काट लेंगे पहले हम, 32 कितना जाता है 8 से, 8 से काट लेंगे, यहाँ 1 बचा, तो 18 आता है 4 के टेबल में, 18 आता है, नहीं 18 नहीं आता 4 के टेबल में, 16 आता है। तो कितने से आता है 16, कितने से आता है 16, जल्दी बताओ कितने से आता है, सबको पता है 4 से आता है 16, 4 से 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, तो कितने से आता है 4, कितने से करेंगे तो 2 आएगा, 4.5 करेंगे, मतलब 4 इंटू 0.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा 84.5, आंसर आ गया हमारा, ये निकल गया एवरेज, ठीक है, एवरेज निकल गई। अब हमारा हुआ क्वेश्चन 14 तक सॉल्व हुआ, ठीक है, आगे आ रहे हैं क्वेश्चन 15 स्किप है, 16 पे आएंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर में आएगा ही आएगा एग्जाम में, 2-3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, और आता ही आता है, गारंटी ले लो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो विच हैज द सेम मीडियन, मोड एंड मीन, 4 तुम्हें दिए हैं, यहाँ 2-3 दे देंगे, पूछेंगे किसका सेम है, तो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, हमने ध्यान से करना, बहुत इसमें थोड़ा ध्यान से करना है, ज्यादा तेज तेज नहीं करना, आस्था करेंगे, मजे से करेंगे, गलती नहीं करनी इसमें, ठीक है। यहाँ पहले का निकालते हैं, पहले का हम सबसे पहले निकाल देंगे मीडियन, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, पहले इनको अरेंज करेंगे, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ठीक है, उनको अरेंज कर लेंगे हम, 1 2 3 4 4 5 और यहाँ आ गए 6 नंबर गिन लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 न्यूमेरिकल्स हैं। अब इनका हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2, हमारे पास 7 है तो 8/2 काटा 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमारी इसकी रेंज है, क्या है, रेंज नहीं है ये, इसका वो है मीडियन है, ये इसका मीडियन निकल गया हमारे पास, इसका मीडियन निकल गया। अब एक काम करेंगे, हम इसका लिख देंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू, हाँ क्या था 4 था, ठीक है। अब निकालेंगे मोड, अब निकालेंगे, हाँ हम निकालेंगे अब मोड। मोड क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे मोड क्या होता है, मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मोड भी यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब निकालेंगे मीन, मीन क्या होता है, सबका प्लस डिवाइडेड बाय जितने नंबर है। अब इनका प्लस करते हैं, 4 + 4 8, 8 +
सॉरी यहाँ नहीं, हम यहाँ पे हैं इनका, यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 4 ही है, इनको प्लस कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 प्लस 10 होगा 20, 20 + 5 कर लेंगे 25। 25 डिवाइड बाय 7 हमारे पास 4 नहीं होता, ये हमको पता है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है 25 डिवाइड बाय 7 नहीं होता है 4, ये हमको पता है, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाय 5 होता तो मान लेते, ठीक है। 20 एक बार आप कर भी लेते हैं, हम करना पे कर भी सकते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 25 और 7 नहीं होगा, हमको पता आंसर, पर तब भी कर लेंगे, ठीक है। नहीं होगा, फिर ये आ जाएगा, पॉइंट आ गया, तो वहीं हम देख लेते हैं, यहाँ नहीं होगा। अब आएंगे बी पार्ट, दिस इज द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 2 3 7 3 8 3 2। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे मोड, यहाँ का मोड क्या है 3, मीडियन निकालना है, अरेंज करेंगे 2 2 3 3 3 7 8, 7 नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 8 अपॉन 2, 4 है, 1 2 3 4, हियर इट्स 3, यहाँ पे हमारा मीडियन भी है 3, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या, मीन। मीन क्या होता है, इन सबका प्लस डिवाइड बाय 7 करेंगे हम यहाँ पे, इन सबका फिर से प्लस करते हैं, 10 20, 20 पे हम 6 ऐड करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 28, 28 अपॉन 7 कितना होता है, जल्दी से बताओ, 4 होता है, बाकी वो करने की जरूरत ही नहीं। विच हैज द सेम, इन्होंने बोला विच, ठीक है, ठीक है, विच हैज द, तो यहाँ पे एक ही होगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे, हमारा मीन भी आ गया, यहाँ पे हमारा मीन आया है 4, तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है, गलत है, यहाँ पे एक ही निकलेगा, तो वो एक हमें ढूंढना है, ठीक है, एक हमें ढूंढना है, ये नहीं निकल रहा, बी भी नहीं, ना बी निकल रहा है ना ए निकल रहा है, हम आएंगे सी पे। अब सी देखते हैं क्या है, सी में क्या है, 4 2 2 1 3 2, तो यहाँ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मोड इस 2, ठीक है। मीडियम पे आएंगे 1 2 2 2 3 3 4, मीडियन हमारा 4 पे आता है, 1 2 3 4, मीडियन इट्स 2 अगेन, दो तो सेम निकल ही रही है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए है तुमको। तो यहाँ पे हमारा हो गया, मीडियन भी निकल गया। अब निकालना है हमें यहाँ पे सबसे मेन चीज मीन। मीन कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 7 कर देंगे, करेंगे प्लस, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस करेंगे 8 10, 10 पे 6 पे 17, 17 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 2, नहीं होता इक्वल टू, पहले हम एक बार कर लेते हैं फिर से, ये हो गया 10, ये 16 हो गया, ये हो गया हमारा 17, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन डी, तो आंसर यही होगा, पर हम वहां पे करके आएंगे, करके आना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, करेंगे। अब इसका हम करते हैं ये करते हैं हम सॉल्व, इसको करेंगे हम पहले, सबसे पहले इनका देखेंगे क्या होता है, मोड, मोड लिख लेंगे, आसान है 4। अब देखेंगे मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं, मेरे को 4 बार 4 आ रहा है, मीडियन कैसे निकालते हैं, लिख देंगे 3 3 4 4 4 4, एक 6 आ गया, 7 नंबर हो गए। मीडियन निकालना है, मीडियन निकालता है 1 2 3 4, तो यहाँ मीडियन भी 4 है, ठीक है। दो चीजें सेम होती है, मेरे आपको पता है, यहाँ तो 3 सेम होनी चाहिए है, क्योंकि वरना होगा ही नहीं, किसी का बोल देंगे दे आर नो मीडियन, दे आर मतलब दे आर नन ऑफ दी अबव आंसर, हम लिख देंगे अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक आएगा, अब बचा मीन, मीन करेंगे सर 7 नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन 21 आना चाहिए है। 4 4 जा, यहाँ 4 है तो 4 4 जा कर देंगे 16, 16 + 6, यहाँ हमारे पास 16 + 6 करेंगे 22, 22 पे ये दोनों, 22 पे 6 28, तो यहाँ हमारा हो गया सॉल्व, कांग्रेचुलेशन 4, मीन इज ऑल्सो इक्वल टू 4, मैंने कहा था ये सॉल्व होगा ही होगा, तो इसका आंसर है सीधा सीधा डी। तो 17 से 49 तक स्किप कर रहा था, मैंने नोटिस करा, बहुत ध्यान से रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, सारे रिपीटेड वाले थे, उनमें से नहीं आते एग्जाम में से, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे चल रहा है क्रैश कोर्स, होली ऑफर चल रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए, सारा 0 रुपीज में मिल रहा है, होली ऑफर चल रहा है सब्सक्राइबर्स के लिए ओनली, ठीक है। तो जो भी इस टाइम पे ले लेगा, लास्ट मार्च तक ले लेगा, यानी 31 मार्च तक ले लेगा, उसको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, हमारा 7 डेज का क्रैश एंड कोर्स, ठीक है। तो तब तक कोई ले ले, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सोटिक ब्रेज, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पार्ट 2 अभी हम डाल देंगे थोड़ी देर।